बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह किसी दुश्मन को भी हस्पतालों के चक्कर ना लगवाए। ये इतना दुश्वार टाइम होता है कि इसका अंदाज़ा सिर्फ़ उन्हीं को होता है जिन पे गुज़री होती है। हस्पतालों में कितना ख्वार होना पड़ता है, कितना पिसना पड़ता है, ये उन्हीं से पूछना चाहिए जिन पे गुज़रती है ये सब। ये उन दिनों की वीडियो है जब ईद की छुट्टियां चल रही थी। ये ईद का दूसरा दिन है जब आधी रात को हमें हाँफते कांपते हॉस्पिटल आना पड़ा क्योंकि हमारे छोटे बेबी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही थी। उसे बहुत ज़्यादा ट्रबल हो रहा था ब्रीदिंग करते हुए। उसकी ब्रेथ्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा शैलो हो रही थी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रहे थे उसको। तो हमें फ़ौरी तौर पे फिर उसको हॉस्पिटल लेके आना पड़ा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल्स जो है ना, प्राइवेट सारे हॉस्पिटल्स बंद थे, सारे लेबॉर्ट्रीज़ प्राइवेट जो हैं वो सारी के सारी बंद थी ईद की छुट्टियों की वजह से। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा रश था कि एक और दो डॉक्टरों से वो पेशेंट्स जो है ना वो संभाले ही नहीं जा रहे थे। आर्थोपेडिक वाले, कार्डियो वाले, पीड्स वाले, सारे ही जो है ना पेशेंट्स आ रहे थे एक दो डॉक्टर्स के पास जो कि जनरल फिजिशियन थे। तो लाइक उनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन था कि लाइक हमारी तो बारी आ नहीं रही थी। तो हम जो है ना बेचैनी से कभी एक फ्लोर के ऊपर जाते कि कहीं पे सीनियर कुछ नर्स नज़र आ जाए या कोई नज़र आ जाए, क्योंकि जैसे तैसे मुइज़ अहमद का चेकअप तो हो गया लेकिन अब उसको कैनुला पास करना था। उसे लाइन पास कराना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है क्योंकि मुइज़ अहमद काफ़ी अरसे तक फेनिबारबिटोन पे रहा है। तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि वेन्स लाइक बहुत दबकर फिर रह जाते हैं, वो फिर आसानी से नज़र नहीं आते। तो उसको कैनुला पास करना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो हमें कोई मिल नहीं रहा था और असल में नर्स और ये मेल अटेंडेंट्स उनका ये हो गया था कि उनकी तू मैं हो गई थी पेशेंट्स के साथ। तो फिर क्या है कि एहतिजाजन जो है ना नर्सेज़ वो अपनी सीट छोड़ के चली गई थी और पिसना हमें पड़ रहा था। तो लाइक गंद मचाए कोई और सहे फिर कोई। जी, तो खुदा करके एक नर्स मिल ही गई, मेल नर्स मिल गया। उन्होंने जो है ना मुइज़ अहमद को लाइन पास करा दी। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम था कि बेड नहीं मिल रहा था। वो भी फिर जो है ना काफ़ी तगुदू के बाद मिल गया। लेकिन इस तरह का बेड मिला कि सरहाने एक और बच्चा पड़ा हुआ था बेचारा, और दूसरे साइड पे फिर हम वहाँ पे लाइक मुइज़ अहमद को ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। मुइज़ अहमद को फ़ौरी तौर पे उन्होंने नेबुलाइज़र लगवाया क्योंकि मुइज़ अहमद को बहुत ज़्यादा ट्रबल ब्रीदिंग हो रही थी। कैनुला में बहुत सारे इंजेक्शंस लगे, ड्रिप्स लगे, और घर के लिए भी इतना एक लंबा चौड़ा सा एक लिस्ट बना के दे दिया, बहुत सारे मेडिसिन्स लिख के दे दी। मुइज़ अहमद बिल्कुल लाइक आधा बेहोशी टाइप सिचुएशन थी उसकी। अच्छा जी, ओपीडी में तो वेटिंग रूम में बंदा उसके अंदर बैठा रहता है तो बंदे को पता ही नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी रूम में जो है ना वेटिंग लाइक आपको कॉरिडोर में ही करनी पड़ती है। तो कॉरिडोर में जब हम बैठे थे ना तो उस टाइम इतने ज़्यादा कैजुअलिटीज़ मैंने देखी। हर 5 मिनट के बाद एम्बुलेंस आके रुक रहा था और ट्रैफिक कैजुअलिटीज़ के पेशेंट्स आ रहे थे, खून में लथपथ नौजवान आ रहे थे, बड़े बूढ़े आ रहे थे। बहुत ही लाइक बुरी सिचुएशन थी। लेकिन ये अच्छा है कि फ़ैसिलिटीज़ तो अवेलेबल थी, लेकिन ये है कि छुट्टी थी ना डॉक्टरों की, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा बेहंगमी थी। और मैं ये सोच के परेशान हो रही थी कि ये देखें कि अब ये रात के तकरीबन 1 बजा या 1:30 बजा था और इतने ज़्यादा केसेस आ रहे थे कैजुअलिटीज़ के, रोड एक्सीडेंट्स के। और तो लाइक दिन को फिर क्या हालात होते होंगे। तो मेरे आप सबसे गुजारिश है कि ड्राइव करते हुए या रोड क्रॉस करते हुए जो है ना बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिए, बहुत ही ज़्यादा एहतियात कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत ही अजीब से केसेस देखे। अल्लाह बचाए हम सभी को। और जी, तो हम घर आ गए हैं। मुइज़ अहमद को रोज़ जो है ना 4 इंजेक्शंस लगती, सुबह शाम लगती, औरल भी वो बहुत सारे मेडिकेशंस ले रहा था।
بہت ہی زیادہ پینفل سچویشن تھا، کیونکہ لائک یہ بات مجھے بہت زیادہ پریشان کر رہی ہے کہ معیز احمد کو ہر ہفتے ایک ایپیسوڈ جو ہے نا اس کا اینٹی بایوٹکس کا ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اس بار اینٹی بایوٹکس بھی فیل ہو گئی ہیں، تو اب اس کو اسٹیرائڈز لگ رہی ہیں، جو کہ بہت ہی پاورفل قسم کی میڈیکیشن ہوتی ہے۔ تو ہمارا بچہ بیچارہ لائک اس کی رنگت بالکل پیل ہو گئی ہے، اس کو ایک کینولا تو اس کے ہاتھ کا خراب ہو گیا، پھر ہم اسے جو ہے نا پاؤں میں کینولا لگانا پڑا، پاؤں کا کینولا بھی اتنا زیادہ خراب ہو گیا، آپ دیکھ سکتے ہیں نیڈل بالکل ٹیڑھا میڑھا ہو گیا تھا۔ اور جیسے ہی اس کے لنگز انفیکشن کے وہ جو میڈیکیشنز تھی وہ ختم ہوئی، تو جو ہے نا بالکل اگلے دن ہی اسے انٹیسٹنل انفیکشن ہو گیا، شدید ڈائریا ہو گیا، وامٹنگ کر رہا تھا بار بار وہ۔ تو رات کو ہمیں پھر ہاسپٹل پھر سے اس کو لے کے جانا پڑا، رات کو پھر اسے 2 انجیکشنز لگے، اور پھر سے ایک نیا سلسلہ اینٹی بایوٹکس کا سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لائک میں بہت زیادہ پریشان تھی، بہت زیادہ میں بے چین تھی، مایوسی مجھے کھائے جا رہی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ ہاسپٹل جا کے جب میں نے اپنے بچے سے زیادہ ورسٹ کنڈیشن دوسرے بچوں کی دیکھی، تو پھر میں نے سیریسلی بہت زیادہ شکر گزار فیل کیا، اور سبھی بچوں کے لیے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ سبھی بچوں کو، سبھی بڑے بوڑھوں سبھی کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سبھی کو بیماریوں سے بچائے، ہاسپٹل کے چکروں سے بچائے۔ میری آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے بچے کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ اس کو جلدی سے جلدی صحت عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔